नमस्कार दोस्तों, तो मैं कमलेश सर आज आप लोग के लिए क्या है कि दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष में एक होती है निकट दृष्टि दोष और एक हमारी होती है दूर दृष्टि दोष। तो चलिए, और एक जरा दृष्टि दोष होता है, बिंदुकता होता है, ये सब भी होते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो वीडियो को आप इन तक बने रहिएगा। आई होप अगर आप एक बार वीडियो को फुल देख लेते हैं फिर कभी दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये आएगा। देखिए इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष और एक हमारी क्या होती है दूर दृष्टि दोष। ये दोनों दृष्टि दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बबुआ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कौन सा दृष्टि दोष हम लोग देखते हैं? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष देखते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो चलिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है हम लोग ये देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होती है, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। यानी बाबू हम कह सकते हैं कि सर वह दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है मगर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। यानी हम इसमें बोल सकते हैं कि पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे मगर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, तो वो हमारी कहलाती है निकट दृष्टि दोष। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण जो होता है, नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना। नेत्र गोले का व्यास क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष के कारण कोई पूछता है तो हम बता देंगे कि सर नेत्र गोले का व्यास जो है बढ़ जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, तो वो होती है हमारी निकट दृष्टि दोष का कारण। अब बात यह थी बाबू, जिसका कारण है उसका निवारण भी तो होगा, कारण है तो निवारण जरूर होगा। चलिए हम लोग निवारण देखते हैं। निवारण में क्या होगा, निवारण हम कह सकते हैं, निवारण कह सकते हैं कि सर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम दूर होती है। जैसे हम लोग फिगर से देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहां पर कोई एक नेत्र है, ठीक है, और हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है भैया, उत्तल लेंस लगा होती है। अब यहां से जब प्रकाश किरण निकलती है, जब प्रकाश किरण रेटिना से होते हुए नेत्र लेंस पर पहुंचती है तो परावर्तित होकर प्रतिबिंब कहां बनाती है, रेटिना पर बनाती है। तो यहां पर मिल गई, तो यानी ये हमारी कारण हो गया का क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कैसे हुआ, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गई। तो जब बाबू रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाती है तो हमको कौन सा दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। जितना नजदीक प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमारी है पास प्रतिबिंब बन रही है, रेटिना है, रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन रही है, तो हमको कौन सा दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे इसका कारण निवारण देखते हैं। निवारण में क्या होगा, निवारण में मान लेते हैं हमारे पास एक नेत्र है, इसमें लेंस लगा है। अब निवारण के लिए एक उचित फोकस दूरी का क्या लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। कहां लगाते हैं, आंख में लगाते हैं बाहर, क्वेश्चन मन में बढ़ता होगा लेकिन देख चीज याद रखना बाबू, चश्मे में हम लगाते हैं। अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है जिसकी वजह से हमको निकट दृष्टि दोष दूर हो जाती है। तो अगर कोई भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको कौन सा लेंस लगाना है, चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करना है। हमने बता दिया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, वह दृष्टि दोष, फिर से सुन लीजिए बाबू, वह दृष्टि दोष जो पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे मगर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, तो हमारी कहलाती है निकट दृष्टि दोष। ठीक, कारण क्या होता है, नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना जिसकी वजह से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। निवारण क्या करेंगे, तो सर हम कह सकते हैं कि सर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण उसको निकट दृष्टि दोष से राहत मिलती है, दूर हो जाती है। तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, समझ में आया, नए समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं फिर से आप लोगों को लेके आऊंगा। तो चलिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारी आती है दूर दृष्टि दोष। क्या आती है बाबू, दूर दृष्टि दोष। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नाम से ही तो पता चल रहा है। अब निकट दृष्टि दोष के याद करने का ट्रिक क्या है, निकट आओ, क्या बोलेंगे, निकट आओ, निकट माने पास, आओ माने आओ, आओ से अवतल और निकट माने निकट दृष्टि दोष। यानी निकट आओ यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाएंगे।
अगर बोली जाए निकट आओ यानी निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, निकट आओ। ठीक, चलिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं बाबू, देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो बताइएगा, मैं फिर इसी अंदाज में अब लगातार वीडियो आपको लेके आऊंगा, तो आप लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो हम कह सकते हैं कि सर दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो कौन सा दृष्टि दोष है बबुआ, दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है। अब इसका कारण क्या होता है, फिगर के माध्यम समझेंगे हम लोग। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई नेत्र है और नेत्र में उत्तल लेंस लगी होती है। अब इसमें क्या होता है, जा रही है प्रकाश किरण रेटिना से होते हुए नेत्र लेंस से, तो कहां मिल रही है, नेत्र गोले के बाहर यानी रेटिना के बाहर मिल रही है। तो जब रेटिना के बाहर मिल रही है तो कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। यानी आपको इससे समझ में आ गया होगा कि सर दूर दृष्टि दोष का कारण जो है नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सर नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। आपसे देखिए बहु विकल्पी में एक नंबर पूछा था कि किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनती है, तो कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनती है, तो कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो चलिए अब जब भैया जी इसका कारण है तो उसका निवारण जरूर होगा, इसका निवारण हम लोग देखते हैं। तो निवारण में क्या होगी, निवारण में हम एक लेंस लेते हैं, एक देखिए मिस्टेक हो गया सॉरी, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके निवारण के लिए इसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को बटोरना। तो जब प्रकाश किरण बटोरेगी, उत्तल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को बटोरना। तो प्रकाश किरण जब बटोरेगी तो प्रतिबिंब हमारी कहां पर आके बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। क्वेश्चन बनती है कि सर अवतल लेंस क्यों नहीं लगा, क्योंकि बबुआ अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना और उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को बटोरना। तो हमको दूर दृष्टि दोष में प्रकाश किरणों को बटोरना है और निकट दृष्टि दोष में प्रकाश किरणों को फैलाना है। हमने आपको अच्छे से फिगर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अब आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, आप लोग को ओनली समझना था और फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।